दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान, धर्म का महत्व और निष्काम कर्म का दर्शन दिया था। अर्जुन अब भी भ्रम में है और पूछता है कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो वह कर्म क्यों करे? यदि मोक्ष का मार्ग ज्ञान है तो युद्ध जैसे कर्म का क्या औचित्य है? इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि केवल त्याग करने से, केवल प्रवचन सुनने से या केवल ध्यान लगाने से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। मोक्ष पाने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना अनिवार्य है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन पूछता है, हे केशव, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? श्लोक 1। यहाँ अर्जुन यह भ्रमित है कि यदि आत्मा अमर है और ज्ञान सबसे उच्च है तो युद्ध जैसे कर्म की आवश्यकता क्यों? श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में दो मार्ग हैं। एक ज्ञान योग जो सन्यासियों के लिए है, दो कर्मयोग जो गृहस्थ और कर्मशील लोगों के लिए उपयुक्त है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल कर्म त्याग देने से या केवल कर्म से दूर भागकर कोई मुक्त नहीं हो सकता। कर्म अनिवार्य है। श्लोक 5। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भावार्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी लोग प्रकृति द्वारा प्रेरित होकर कर्म करते हैं, अर्थात जब तक जीवित हैं, तब तक कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या बौद्धिक। कर्म को यज्ञ मानकर करो। श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोय कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगा समाचर। भावार्थ, यज्ञ अर्थात भगवान या समाज के लिए किए गए कर्म पवित्र होते हैं, लेकिन जो कर्म स्वार्थ या निजी लाभ के लिए किया जाता है वह बंधनकारी होता है। सृष्टि चक्र और सामाजिक जिम्मेदारी। श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना यज्ञ से की। यह प्रकृति का नियम है। यदि तुम यज्ञ, परोपकार, सेवा, धर्म करोगे तो देवता, प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेंगे। यदि मनुष्य केवल खाने, भोगने और उपभोग करने के लिए कर्म करता है और समाज को कुछ नहीं लौटाता तो वह पाप का भागी बनता है। श्रेष्ठ पुरुष का कर्तव्य। श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा आचरण समाज के लिए उदाहरण बनेगा। साथ भगवान स्वयं भी कर्म करते हैं। श्लोक 22 तथा 24। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं स्वयं कर्म करता हूँ, यद्यपि मुझे किसी फल की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कर्म न करूँ तो सभी लोग आलसी हो जाएंगे और अधर्म फैल जाएगा। यह एक बहुत गहरा संदेश है। जो व्यक्ति पूर्ण है, मुक्त है, वह भी कर्म करता है ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। 8 कर्म को कैसे करें? निष्काम भाव से। श्लोक 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहेम। भावार्थ, जैसे अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं वैसे ही ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए, परंतु बिना आसक्ति के, लोक कल्याण के लिए। श्री कृष्ण यहाँ निष्काम कर्म की परिभाषा देते हैं। कर्म तो करो लेकिन फल की लालसा मत रखो। 9 मोह और काम से सावधान। श्री कृष्ण अंत में बताते हैं कि मनुष्य के भीतर का सबसे बड़ा शत्रु काम, इच्छा है। यह इच्छा ही क्रोध, लोभ और मोह का जन्म देती है और अंततः ज्ञान को ढक देती है। श्लोक 39। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान्लेन च। भावार्थ, यह काम, इच्छा ही वह शत्रु है जो ज्ञान को आवृत कर देता है, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है। 10 मन, इंद्रियों और आत्मा का युद्ध। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंद्रियां शक्तिशाली हैं, मन उनसे भी अधिक बलवान है, बुद्धि और भी श्रेष्ठ है, परंतु आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन को चाहिए कि वह बुद्धि द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करे और काम क्रोध को जीतकर आत्मा में स्थित हो। मुख्य सिद्धांत इस अध्याय से। नंबर 1, कर्म से विमुख होना सही नहीं है। नंबर 2,
त्याग का अर्थ कर्म न करना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति छोड़ना है। नंबर 3, श्रेष्ठ लोग कर्म करके समाज को दिशा दिखाते हैं। नंबर 4, भगवान स्वयं कर्म करते हैं प्रेरणा देने के लिए। नंबर 5, काम, क्रोध और मोह यह तीनों ज्ञान के शत्रु हैं। अध्याय का सार, कर्म योग गीता का वह अध्याय है जो कर्म को धर्म और मोक्ष के साथ जोड़ता है। इसमें श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करते हुए लोक कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। त्याग का मतलब कर्म से भागना नहीं है। वास्तव में कर्म को सही दृष्टिकोण से करना ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की महत्ता, उसकी पवित्रता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कर देते हैं कि युद्ध जैसे कर्म भी यदि धर्म और परोपकार के लिए हों, तो वह पवित्र होते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल बोलकर या त्याग का नाटक करके मोक्ष नहीं पा सकता। सच्चा त्याग है कर्म करो लेकिन फल की इच्छा त्याग दो। यही है कर्म योग कि युद्ध जैसे कर्म भी यदि धर्म और परोपकार के लिए हों, तो वह पवित्र होते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल बोलकर या त्याग का नाटक करके मोक्ष नहीं पा सकता। सच्चा त्याग है कर्म करो लेकिन फल की इच्छा त्याग दो। यही है कर्म योग।